का बहुत बहुत स्वागत। सबको नमस्ते। और आज डेट है 5 मई जी सर। 2025। डॉक्टर दीपशिखा भी आ गई हैं। राम 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 बॉस। राम भाई। और को आज जीएनएम है और जीएनएम में हमारा चल रहा है, नया चैप्टर शुरू होगा शायद। हाँ जी, पैनक्रियास। ओके, पैंक्रियास शुरू होगा और पेज नंबर 217 पर है पैंक्रियास। चैप्टर शुरू होगा नया पैंक्रियास और पीछे अभी हमारा हुआ है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। ओके, तो पैंक्रियास को लेके आगे बढ़ेंगे। पैंक्रियास की पहले फिगर देख लेते हैं। पैंक्रियास में ये अपना जब हम देख रहे हैं पेज को, तो लेफ्ट साइड में है पैंक्रियास ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसको ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल प्लस होंगी इसमें, और हीलिंग फेज में सेल माइनस होगा, सेल डिग्रेडेशन में जाएगी हीलिंग। कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा है इससे, नॉट बीइंग एबल टू डाइजेस्ट, ब्रेक डाउन एंड रिजॉल्व ए चंक और इशू। कोई इशू है, कोई चंक है डॉक्टर श्रे, जिसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा बंदा। राइट साइड में कह रहे हैं पैंक्रियाज की अल्फा इजलेट सेल्स, अल्फा इजलेट सेल्स को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल माइनस में जाएंगी, और जब हीलिंग आएगा तो सेल का रिप्लेसमेंट या रेप्लेनिशमेंट या उनकी पूर्ति होएगी जो सेल्स लॉस हो गई हैं। इससे परसेप्शन जुड़ा है फियर, डिसगस्ट ओब्लिक रेजिस्टेंस। फियर, डिसगस्ट या फिर रेजिस्टेंस। इसलिए डायबिटीज ना कई बार रेजिस्टेंस से भी आती है खूब। किसी सिचुएशन का रेजिस्टेंट प्रतिरोध करना पड़ रहा है आपको ऑफिस में, घर में, रेजिस्टेंस भी, डिसगस्ट भी। ये थी इसकी फिगर। तो पैंक्रियाज को लेके कह रहे हैं कि द फिश हुक शेप्ड पैंक्रियाज lies in the upper abdominal cavity, lying transversely behind the stomach. फिश हुक शेप्ड बताया गया पैंक्रियाज को, और ये रहता है अपर एब्डोमिनल केविटी में, ट्रांसवर्सली रहता है बिहाइंड द स्टमक। इसमें एक वो जो हुक शेप स्ट्रक्चर थी वो क्या निकली थी उस दिन डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर श्रे, कोई और बच्चा बताओ? अनसिनेट प्रोसेस। अनसिनेट वो हुक बनाता है इसमें, इसलिए ये हुक शेप होती है। इट्स एंडोडर्मल ग्लैंडुलर टिश्यू प्रोड्यूसेस 1 to 1.5 लीटर ऑफ डाइजेस्टिव जूस डेली, containing fat, protein and carbohydrate splitting enzymes. पैंक्रियाज का जो एंडोडर्मल ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, जिस जूस के अंदर फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं। The ectodermal excretory duct take up the juice and lead it into the duodenum. ब्रैकेट में कह रहे हैं इजिकल टू एक्सोक्राइन ग्लैंड फंक्शन। और जो ये एक्टोडर्मल एक्सक्रीटरी डक्ट हैं, जिनको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करेगा, ये उस जूस को उठाता है और ये लेके जाता है ड्यूडेनम में। उसको तुलना की गई है एक्सोक्राइन ग्लैंड फंक्शन से। एम्बेडेड इन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड स्ट्रेवन लाइक रेजिन्स इन ए केक।
embedded in the glandular tissue, and St1 like resins in the cake are two kinds of ectodermal hormone glands. ब्रैकेट में कह रहे हैं इक्वल टू द सो कॉल्ड पैंक्रियाटिक इजलेट्स और इजलेट्स ऑफ लैगरहैंस, ब्रैकेट बंद है, विद टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स. जिस तरह से किसी केक के अंदर रेजिन्स का मतलब शायद वो है किशमिश टाइप का. हाँ, जैसे किसी केक में किशमिश को धसा दिया जाए जगह 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 जगह, डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर दीपशिका एंड ऑल, उसी तरह से इसमें दो तरह की एक्टोडर्मल हार्मोन ग्लैंड्स रहती हैं. ब्रैकेट में कह रहे हैं जिनको पैंक्रियाटिक इजलेट्स और इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं. द अल्फा इजलेट सेल्स प्रोड्यूस द हार्मोन ग्लूकागोन विच रेजेस द ब्लड शुगर. अल्फा इजलेट सेल्स जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो ग्लूकागोन होता है, ये ब्लड शुगर को रेज करता है. दूसरी है द बीटा इजलेट सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन विच लोअर्स द ब्लड शुगर. बीटा इजलेट सेल्स जो हैं ये इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लोअर करता है. तो अगर किसी इंसान में दोनों ही ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाए डॉक्टर दीपशिका, तो कौन सा रूब्रिक आएगा? एंटागोनिज्म. यस, एंटागोनिज्म. ऐसा देखने को मिलता कई जगह. तो ये दो तरह की सेल्स थी. बोथ हार्मोन्स आर फीड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन. ये दोनों हार्मोन जो है सीधे सीधे ब्लड में जाते हैं बनने के बाद, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन कहा जाता है. और एक्सोक्राइन ग्लैंड फंक्शन वो था जो डाइजेस्टिव जूस को डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में लाया जाता है. As we see below, the two sugar SBS by nature are planned as absolute short-term programs in preparation for a fight or flight. कह रहे हैं as we see below. अब हम नीचे देखेंगे कि जो दो शुगर SBS हैं नेचर के द्वारा जो प्लान किए गए हैं एज एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं. एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के तहत ये दो प्रोग्राम प्लान कर रखे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में नेचर ने, इन प्रिपरेशन फॉर फाइट और फ्लाइट. सिचुएशन आने पर फाइट किया जाए या फ्लाइट कर सके, दो प्रिपरेशन के लिए ये प्रोग्राम नेचर ने डाले हुए हैं. Only then do they have meaning and are helpful. Unfortunately, by our continuous lugging का मतलब दम लगाकर ढोना, लगातार खींचना, ढोना, around of conflict in our modern lives, this meanings is today lost. बहुत अच्छा भाव आ रहा है यहाँ डॉक्टर श्रेय भाई, डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर प्रदीप एंड ऑल. ये था तो इनबिल्ट प्रोग्राम नेचर का, और ये फॉर सर्वाइवल था. शुगर का कम होना, शुगर का बढ़ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग दो प्रोग्राम जो सेट किए थे, और इनका मतलब हमारे लिए हेल्पफुल केवल तभी था जब उसको उस रूप में हम लेते चले. लेकिन दुर्भाग्य से हमारा जो आज का जीवन है, मॉडर्न लाइफ जो है, इसमें लगातार लगिंग हो रखी है अराउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन आवर मॉडर्न लाइफ. यानी कि हम ओवरवेलम हो रहे हैं सिचुएशंस को लेकर, हम लगाकर ढो रहे हैं, खींच रहे हैं जीवन को, हम जी नहीं रहा कोई भी. चाहे वो बहुत बड़े पैकेज वाला बंदा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, इवन फ्री नहीं है.
रिलैक्स होके नहीं कर रहा काम अपना कोई भी, ना बच्चा रिलैक्स होके पढ़ पा रहा, ना किसान रिलैक्स होकर के मस्ती में काम कर पा रहा है, ना कोई कंपनी का टारगेट आपको दे दिया कि आपको पैकेज तो बहुत बड़ा मिलेगा करोड़ों का, लेकिन आपको टास्क दे दी गई कि आपको ये करना ही करना है। ऐसा जो जीवन आज मॉडर्न लाइफ का है। भैया कोई बोल रहा है कुछ? अगर सर वैसे जिंदगी ढोना वाला होता ना कि ढोके जी रहा है। आज का इंसान जिंदगी को ढो रहा है, मोटी सी बात ये है दोस्त, जी नहीं रहा है, हो रहा है, जी नहीं बिल्कुल। रहा है। और सिचुएशंस ऐसी होती जा रही हैं जो ढो रहा है, ढोना पड़ रहा है अब। बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, जो मुझे अपने छोटे उस पर याद आ रहा है। जब हम छोटे छोटे से थे, दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर चौहान वगैरह को सबको पता होगा इनको, तो गांव में ना एंटीना लग जाता था टीवी का, और भैया संडे सैटरडे मूवी देखते थे या चित्रहार देखते थे, बिना एक पैसा खर्च किए खूब मनोरंजन होता था। और आप बिना नेट को पैक लिए देख लो कोई मूवी। हाँ जी। हम्म। आज आपका एंटरटेनमेंट भी पेबल हो गया, पे करना पड़ेगा अगर आपको कोई मूवी देखनी है या कुछ भी देखना है। तो एक इतनी अच्छी सी व्यवस्था भंग करी गवर्नमेंट ने पैसा कमाने के चक्कर में। और भाई ऐसे सब कुछ ले लो, कुछ भी फ्री नहीं है, देयर इज नो फ्री लंच की तरह बढ़ रही है लाइफ। बिल्कुल। और जब देयर इज नो फ्री लंच वाली बात है, हर चीज का पे करना पड़ेगा, तो भाई आपको तो जीवन मुश्किल हो जाएगा और इनसिक्योरिटी आ जाएगी। कोई उसे ओवरकम करने के लिए पैसा इकट्ठा करेगा और कोई पैसा कमा के अपने जीवन को चलाने के लिए पैसे की टेंशन लेगा। यानी कि फ्री लाइफ नहीं है आज किसी की भी। बिल्कुल बॉस, पानी भी फ्री नहीं है बॉस। हाँ आगे बेटा हवा भी नहीं है, अब हवा भी नहीं है, वही कह रही हूँ मैं। हवा भी नहीं है। एयर प्यूरिफायर यूज करो यहाँ पे तो हाँ रहना है तो। बिल्कुल संगमित्रा, मेरा भांजा बेंगलोर में है एक आईटी कंपनी में। जी। मैंने पहली बार देखा कि वो जब आया तो उसने अपने कमरे में एक वो लगाई मशीन। जी। मैं पूछने लगा दीदी में ये क्या है, कह लगे भैया ये कमरे की हवा को साफ करेगी इसके। देख रहे हो ना बच्चों को किधर जा रहा है। भाई पैसा है, जो जिसके द्वारा पैसा है पैकेज है वो कर ले रहा है। अरे पानी पता नहीं वो कितने की बोतल आती है कि जिसे विराट कोहली पीता है, कई सौ रुपए की बोतल आती है कि इसमें मिनरल्स हैं। जमीन का पानी है जी, जमीन का पानी पीने के लिए कोई तैयार ही नहीं। वो हम लोग खेलते खेलते जो है नल से ऐसे ही पी लेते थे। हाँ तो अब देखो, जब तक हमें नहीं पता तो हम पी रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे बच्चों को पता चलेगा टीवी पे कि पानी भी ऐसे आता है और ये बोतल खरीद के पियोगे तो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो सब पेबल हो जाएगा। अब पैसे में खरीदा जाएगा तो पैसे की टेंशन, पैसा कमाओ अब किसी भी तरह से। बिल्कुल। तो भाई ये है जी, बस 10 तरह के साबुन हो गए हैं, इसका वो अलग है, उसका अलग है, टावल अलग ढेर सारा रखना है। अरे दीपशिखा टेंशन होती नहीं थी जी। नहीं बेटा बात सुनो, टावल की तो बात बन जाती, साबुन की भी बन जाती, भैया हम तो ना कर रहे यूज, लेकिन पानी, हवा, जी 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 जी, सनलाइट, बेसिक जो पैरा नीड है लाइफ की, जब ये खर्चे पे आ गई तो अब जीवन खतरे में आने वाला है। मतलब सर वही है कि सोरा ही अफेक्टेड है, हमारा सोरा ही के लिए हाँ, सोरा जो है वो पड़ेगा सोरा। हाँ खरीदना पड़ेगा सोरा को। तो भाई इसलिए अब आपको अंदाजा आ रहा होगा कि क्यों शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं अब। हाँ जी, क्योंकि फाइट के लिए ही, सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, और फाइट के लिए जो है आपका ग्लूकोज ज्यादा चाहिए बॉडी को, तो उसमें आपका जो है नकार रहा है इंसुलिन के एक्शन को, या इंसुलिन को कम बना रहा है, और अल्फा इजलेट सेल्स को ज्यादा, ग्लूकागोन को ज्यादा बढ़ा रहा होगा, जिससे ब्लड शुगर, जिससे ग्लूकोज ज्यादा चाहिए वो उसका लेवल खून में बढ़ जा रहा है।
तो इनकी जो हार्मनी थी अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स की, ये आज के मॉडर्न लाइफ ने वो कर दी, डिस्टर्ब कर दी। हालांकि ये था पहले से ही, सिचुएशन के हिसाब से ग्लूकोज की आपूर्ति बढ़ा दी जाती थी और सिचुएशन के हिसाब से आपूर्ति कम कर ली जाती थी। फिजियोलॉजिकल है ये। लेकिन जब एक तरफ को ज्यादा झुक गया पलड़ा, तो भाई अब तो शुगर चाहिए ही चाहिए। वैसे भी बॉस, डायबिटीज 2 जो वैसे हम जनरली बात कर ही रहे हैं, तो हाँ उसमें भी फिजियोलॉजी वाइज भी यही बोलते हैं कि भाई वॉर्न आउट बीटा सेल हो जाती हैं, करते 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 वो इतना थक जाती हैं कि अब मेरे बस की नहीं रहा इंसुलिन निकालना, जितनी डिमांड बढ़ रही है। हाँ और फिर ब्लड ग्लूकोज में इंसुलिन बढ़ जा हाँ। वो क्या अब हो देखो जाता है। देखो सिमरन, अगर जी अगर ग्लूकागोन देते देते अल्फा सेल्स थक गई तो गड़बड़ हो जाएगी अब। और इंसुलिन को बनाते बनाते रोकते रोकते बीटा इजलेट सेल्स थक गई तो गड़बड़ हो जाएगी। या बीटा सेल्स चिंता में चली गई, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन करने लगी, या फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ इजलेट। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, करते 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 थक गए, और थकने से पहले एग्जैजरेशन में थी वो। हाँ बिल्कुल। पहले नीड चल रही थी, फिर डिमांड बढ़ गई, फिर उसने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, करते करते अब मेरा एक मैक्सिमम कैपेसिटी खत्म हो गई, तो उसके बाद वो कम होते होते डाउन हो गई। डाउन हो गई। ये अंजाम है। आपने ए से लेकर के जेड तक की बात बता दी कि कहाँ से शुरू कहाँ खत्म। जी 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 जी। तो ये साइकोलॉजिकली भी जो डिमांड है वैसे भी, और बॉडी में जो एनाटॉमिकली सेल्स काम कर रही है उन्होंने भी ऐसे ही काम किया। हाँ, हम्म स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो संख्या है वो देखनी पड़ेगी कि कितने फिट होंगे, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो अभी लग नहीं रहा, क्योंकि लाइफ स्पान कम हो रहा है। तो कह रहे हैं दिस मीनिंग इज टोटली लॉस्ट। ये जो मीनिंग था, जो प्लान किया था नेचर ने शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के रूप में, ये इसका मतलब खत्म कर दिया है। ये हो चुका है आज के जीवन में। तो ये था आपका पैंक्रियास का थोड़ा सा वो दिया था इन्होंने समरी सी, इंट्रोडक्शन सा। आगे कह रहे हैं द शुगर कॉन्फ्लिक्ट। शुगर के कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं, ये टॉपिक चलेगा इसमें पैंक्रियाज में। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की पिक्चर दे रखी है, तो इसका मतलब सीधे सीधे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल्ड अभी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। इसमें पहला एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द पैंक्रियाज बीटा इजलेट सेल्स। पैंक्रियाज में जो बीटा इजलेट सेल्स हैं उनको लेकर के जो डिजीज है, उनको लेकर के जो सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल स्पेसिफिक प्रोग्राम है, ये है। ये कैसे आगे बढ़ता है, इसमें पहला हेडिंग दे रखा है क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, ब्रैकेट में जिसको बोला है कन्वेंशनल मेडिसिन में डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2। क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि क्रोनिक तरीके से ब्लड के अंदर शुगर का बढ़े हुए रूप में बने रहना। Here the insulin production in the beta islet cell is constantly too low, causing the blood sugar, ब्रैकेट में कह रहे हैं ग्लूकोज लेवल्स टू बी टू हाई। इंसुलिन प्रोडक्शन लगातार बीटा सेल्स का वो लगातार कम रहेगा, कम बनवाएगा शरीर, जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो है वो लेवल टू हाई चला जाएगा। तो किन कंडीशन में कम बनवाएगा ये, क्योंकि भाई मेरे को फाइट करना है, सप्लाई देना, अब जो भी सप्लाई को रोक रहा है उसे कम बना। हाँ बिल्कुल भाई इंसुलिन कम करता है शुगर को ब्लड में। भाई तू कम मत कर, मुझे डिमांड ज्यादा है यार, मुझे 8 घंटे काम करना है, बिना ग्लूकोज के कैसे करूंगा मैं। तो तू एक काम कर, बीटा सेल्स की फंक्शन को तू थोड़ा स्लो डाउन कर ले ऐसे। तो जहां इंसुलिन कम बन रहा है लगातार, वहां एक तो ये ग्लूकोज लेवल को हाई कर रहा है। कह रहे हैं दिस एसबीएस रिड्यूसेस इंसुलिन प्रोडक्शन इन द बीटा सेल्स
बीटा islet cells constantly, therefore blood sugar is increased. इस एसबीएस के दौरान इंसुलिन प्रोडक्शन बीटा islet सेल्स का लगातार घट रहा है, घटाने की तरफ माइंड काम कर रहा है, बॉडी का कंट्रोल सिस्टम, इसलिए ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और जैसा हम देखते चले आए, अगर ये काफी दिन तक बना रहा तो फिर वो डिस्यूज एट्रोफी में आ जाएगी, या फिर वो रिफ्लेक्स में आ जाएगी, फिर वो लगातार वो उसके सबकॉन्शियस में सेट हो जाएगा कि इतनी शुगर ही चाहिए इसको, तो है जी। डायनेमिक प्लेन पे बहुत, डायनेमिक प्लेन पे ज्यादा दिन तक काम नहीं करती, फिर उसको सबकॉन्शियस वो ले लेगा, सबकॉन्शियस पार्ट ले लेगा उस इंप्रेशन को, और लगातार फिर उसी फॉर्मेट पे सेट कर लेगी बॉडी अपने आप को। बॉडी इज इक्वल टू सबकॉन्शियस, माइंड इज इक्वल टू कॉन्शियस। तो जब बॉडी उसको ओढ़ लेगी तो फिर वो एक फॉर्मेट तैयार कर लेगी, ऐसे ही चेंज करके बीटा islet सेल्स के स्वरूप को। द लोअर्ड शुगर लेवल इन द मसल्स इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द रिड्यूस इंसुलिन डिलीवरी। बहुत अच्छी बात, पॉइंट निकलेंगे। अगर मसल्स के अंदर शुगर लेवल की कमी है, मसल्स के अंदर, द लोअर्ड शुगर लेवल इन द मसल्स इज कंसिक्वेंस ऑफ द रिड्यूस्ड इंसुलिन डिलीवरी। तो इसका सीधे सीधे मतलब बता रही है जीएनएम के इंसुलिन डिलीवरी को रिड्यूस कर दिया गया यदि आपके मसल्स में शुगर लेवल कम है। व्हेन ग्लूकोज लेवल आर हाई, शुगर इज आल्सो डिस्कार्डेड थ्रू द यूरिन। ब्रैकेट में कह रहे हैं दिस एक्सप्लेन द नेम डायबिटीज मेलाइटस इज इक्वल टू हनी स्वीट फ्लो। और जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा ब्लड में, बल्कि ब्लड में नहीं कह रहे, व्हेन ग्लूकोज लेवल हाई और हाई, तो शुगर को यूरिन के थ्रू डिस्कार्ड करेगी बॉडी। इसको नाम दे दिया जाता है, इसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि इसको डायबिटीज मेलाइटस हो रही है, इज इक्वल टू हनी स्वीट फ्लो। अच्छा, यहां पर मसल्स को क्यों नहीं दे रही बॉडी शुगर अब? क्योंकि वो जो बॉडी में जो सेल के पास एक रिसेप्टर होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है ना। नहीं बेटे, वो तो सही है, फिजियोलॉजी बता रहे हो आप, लेकिन मांसपेशियों को ना देने का मतलब है कि आई डोंट वांट टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल है जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहाँ पे बंदा क्या कह रहा है, यहाँ तो नहीं करना, नहीं करना, मुझे करने का कोई फायदा नहीं, मैं हेल्पलेस हो गया हूँ, डिस्पेयर में चले जाओ, डेस्पेयर में चला गया हूँ, रेजिग्नेशन में चला गया। जो रेजिग्नेशन में चला जाएगा, डेस्पेयर में चला जाएगा, हेल्पलेसनेस में चला जाएगा, तो मसल्स तो ढीली पड़ेंगी, मसल्स का काम रोक देगी बॉडी फिर। बिल्कुल। इसलिए मजे की बात यह है, फिर इनकी अपनी अपनी मेडिसिन उसी रूप में निकलेंगी। रेजिग्नेशन में अगर कोई है ब्लड शुगर है तो एसिड फॉस रेजिग्नेशन में पड़ी है, अगर ऐसे मतलब ये नहीं कि एसिड फॉस ही देंगे, अब उसका रेजिग्नेशन अगर एसिड फॉस है तो आउट ऑफ इमोशनल शॉक गया होगा डॉक्टर सिमरन जी बॉस, है ना? जी 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 बिल्कुल। तो इस तरह से ये भाव आ रहा है कि मांसपेशी में अगर शुगर लेवल नहीं भेज रहा है ऑर्गेनिज्म, बॉडी, माइंड, तो भाई इसका मतलब वो रिजाइन कर चुका है, डेस्पेयर हो चुका है, वो निराश हो गया, अब अकर्मण्यता में चला गया। हाँ जी। अब वो अलग, वो बहुत अच्छी बात है जो आपने अभी बताई थी फिजियोलॉजिकली के सेल मेम्ब्रेन पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं और जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को उसके अंदर पास कराने में मदद करते हैं ना, गार्ड की तरह काम करता है इंसुलिन वहां पर। वहां नहीं होगा तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बाहर घूमता रहेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में एंट्री नहीं कर सकता, इंसुलिन का हाथ पकड़ के ये अंदर जाता है, ऐसा भाव था पढ़ने वक्त। तो कह रहे हैं
अब ये बची हुई शुगर को देखो, शरीर फिर भी उस एक्स्ट्रा शुगर को, भाई नहीं ले रहा तो एक्स्ट्रा तो बाहर निकाल दे पेशाब किडनी के थ्रू, तो ये हनी स्वीट फ्लो हो जाता है उसको। कॉन्फ्लिक्ट करें या रेजिस्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट समवन और समथिंग और ए फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं डिपेंड करेगा हैंडेडनेस पे, हार्मोन लेवल्स पे, प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स पर। इसके पीछे सीधी सी बात है, रेजिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है। रेजिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में भी मसल्स आ गई, आप विरोध करते करते थक गए किसी सिचुएशन का, अपने आप को डिफेंड करते हुए थक गए किसी सिचुएशन से, समथिंग और ए फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट, फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट, डिसगस्टिंग जैसा फियर डिसगस्ट, या फियर भी है और डर भी है और आपको पसंद भी नहीं है चीज। मुझे एक आंख नहीं भाती सिचुएशन, लेकिन भाई मैं कहवे कौन। मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है आजकल ब्लड शुगर का, डॉक्टर सिमरन जी, एकदम सूख गया वो। तो अब उसका मैं फैमिली हिस्ट्री अगर देखूं तो वे 4 भाई हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, जमींदार थे सबसे बड़े भाई। अब जमींदारों में एक बात है, जाट है वो, एक बात है कि उनमें आज भी बहुत कुछ ऐसा मिलता है कि पिताजी के बाद बड़ा भाई है जी, या तो पिताजी डिसीजन मेकर होते हैं या फिर बड़ा भाई। ये अपने जितने जमींदार होते हैं जमीन वाले गांव में, ऐसा बैकग्राउंड है आज भी, डॉक्टर संगमित्रा जानती होंगी और जिनका बैकग्राउंड है जी बॉस। अब भैया ये हुआ कि जो सबसे बड़ा भैया है उसने जमीन में घोटाला कर दिया। 20 बीघे जमीन कभी उसके पिताजी ने उसके नाम पे खरीद ली थी, नाम डाल दिया था कि चलो कोई बात ना, सबसे बड़ा भैया सबको बराबर बराबर देगा। भाई उसने कहा कि भाई ये जो मेरे नाम पे ये तो मेरी, बाकी और बांट लो। अब उसके सामने रजिस्टेंट कौन करे, सबसे बड़े इज्जत की बात, सारे गांव में इज्जत है उसकी, सबसे बड़ा भैया। तो अब देखो, रेजिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट समवन, फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इसके तहत मुझे अब लग रहा है कि वो बंदा वहां फंसा है। और वो हिस्ट्री है, जब से गड़बड़ हुई है उसकी वाइफ ने बताया कि भैया बहुत टेंशन लेते हैं ये और कहते कुछ है नहीं, और ये बहुत तरह तरह का सोचते कि घर बदनाम होगा, इन्होंने क्या कर लिया, बेईमान ना कर दिया, लोग क्या कहेंगे, और हमारे साथ भी इसने बहुत खराब, ऐसे ऐसे फीलिंग्स उसकी बहुत दिन बाद पता चली, क्योंकि फैमिली इतनी वो है बधी हुई कि वो डिस्क्लोज भी नहीं करते ऐसे कॉन्फ्लिक्ट डॉक्टर के सामने भी कई बार। तो ये उससे रिलेटेड मुझे लग रहा है, ऐसे कुछ आती हैं सिचुएशंस। एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि ए मस्कुलिन रिएक्शन टू एडवर्सिटी इज रेजिस्टेंस, डिफेंस एंड स्ट्राइक। यहां पर बंदा मस्कुलिन रिएक्शन देगा उस एडवर्सिटी के साथ, उस जो रेजिस्टेंस के लिए एडवर्सिटी जो आई है रेजिस्टेंस की, उसके लिए मस्कुलिन रास्ता अपनाएगा, ना कि फेमिनिन। अगर मस्कुलिन अपनाएगा तो सूखेगा और फेमिनिन अपनाएगा तो मोटा होगा, ये भी जान लेना। अगर फेमिनिन अपनाएगा तो ग्लूकागोन बढ़ेगा और मस्कुलिन अपनाएगा तो इंसुलिन कम करेगा। ग्लूकागोन बढ़ाने का मतलब होता है वांट फॉर सर्वाइवल। शुगर लो रहेगा क्या उसमें सर? शुगर लो किसमें? मतलब वांट टू सर्वाइवल में बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम हो जाएगा तो फिर कंज्यूम हो जाएगा। देखो ग्लूकागोन बढ़ेगा अगर इनसिक्योरिटी में है और वांट फॉर सर्वाइवल है, अगर वो सर्वाइवल चाहता है तो वहां ग्लूकागोन बढ़ेगा, ग्लूकागोन बढ़ाने से ताकि ब्लड शुगर बढ़ जाए। और यदि मस्कुलिन डिफेंस लेगा तो यहाँ इंसुलिन को कम करेगा। एक भाव ले रहा हूं मैं, चेंज हो सकता है बिल्कुल भी।
क्योंकि जो कई बार देखा गया है, कई क्राइसिस में जो पेशेंट आते हैं, कई इंडिविजुअल आते हैं, तो उनका ग्लूकागॉन बढ़ता है। और जब ग्लूकागॉन बढ़ेगा तो वो कहते हैं जब हमें टेंशन हो जाती है या कोई दिक्कत होती है तो हमें भूख बहुत लगती है। हम्म, तो शायद ये ग्लूकागॉन बढ़ता होगा डॉक्टर सिमरन उस कंडीशन में, क्योंकि ग्लूकागॉन है ना। हाँ बस, हम्म, हाँ मतलब यही बोलेंगे, क्योंकि हमारी अल्टीमेटली जब जैसे कोई टेंशन हो गई, कोई स्ट्रेस हो गया, कोई फिजिकल एक्सर्शन हो गया, तो बॉडी में ग्लूकोज की डिमांड बढ़ाने के लिए जो जो भी फिजियोलॉजी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब ग्लूकोज बढ़ाने के लिए ग्लूकागॉन ही बढ़ेगा, उधर लीवर से ग्लाइकोजेनेसिस होने लगेगी, हाँ फिर और हाँ चलते रह जाएंगे तो और चीजें होने लगती हैं। तो हाँ, पैंक्रियास के प्लेन पे तो फिर यही होगा कि ग्लूकागॉन ही बढ़ेगा। ग्लूकागॉन बढ़ा करके अच्छा, जब ग्लूकागॉन बढ़ेगा तो शुगर लेवल बढ़ेगा, और शुगर लेवल जब नहीं यूज हो रही है तो वो फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगेगी, फैट में कन्वर्ट हाँ होने लगेगी। तो इसलिए वो शुगर के पेशेंट जो शुगर में मोटे होते हैं उनमें ऐसा भाव आ रहा है कि अल्फा इजलेट सेल्स का इन्वॉल्वमेंट शायद मिलने की संभावना है। और जो सूखते हैं तो इंसुलिन कम बना रहे हैं। लेकिन और बॉस वैसे, हाँ 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 बेटा, हाँ वैसे भी बहुत अदर मतलब जो हम सूखने वाला है जो ये भाव ले रहे हैं, तो वैसे भी डायबिटिक पेशेंट का ही सूखने वाला लेटर, मतलब लेटर टाइम में ही आता है ये फैट सूख सूख, क्योंकि शुरू में तो वो बढ़ा डिमांड बढ़ती है तो वो हाँ बढ़ाता ही है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन मैंने हम्म देखा कि कई लोग खूब शुगर है, 300-400 हम्म भी शुगर है, हम्म और वो सूख नहीं रहे हैं, हाँ है ना बेटा। बस हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बस, क्योंकि ग्लूकागॉन से ना जब ग्लूकागॉन बढ़ता है तो दो चीज होती है, एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी होती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होती है। और जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है यानी जब ग्लूकोज नया बनता है तो उसमें जो बॉडी की प्रोटीन होती है ना, हाँ उनकी लाइसिस से वो बनना शुरू हो जाता है। तो जब प्रोटीन न, लाइसिस होगी तो ऑब्वियसली वो फिर सूखना शुरू करेंगे। नहीं, वैसे जो डॉक्टर न, सिमरन कह रही हैं इसका एक ट्रैक है, हाँ इसका एक ट्रैक है, ऐसे बता रही हैं फिजियोलॉजिकली कि पहले वो फाइट फॉर सर्वाइवल में अगर रहेगा तो वहां ग्लूकागॉन हाँ बढ़ाएगा, और हाँ, तो वहां लिवर जब से वो सरेंडर कर देगा, रिजाइन कर देगा, डेस्पेयर कर देगा, तो वो फिर इंसुलिन कम कर देगा, यानी कि वो तब सूखने में जाएगा। ऐसा भाव दे रही हैं जो मैं समझ रहा हूँ, है ना सिमरन। जी जी बस जी ले, बॉस में ये ले, पहले हाँ, पहले अगर ग्लूकागॉन बढ़ता है तो पहले लिवर से आएगा, जब जहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस वही होगा, है बॉस, मैं ना। वही बोल रही हाँ थी। हाँ जब हमारी बॉडी इनिशियल डिमांड करती है और पेशेंट, सॉरी हम्म मतलब कोई भी इंसान बिना पैंक्रियाज कुछ भी नहीं है उसको प्रॉब्लम, हाँ तो बॉडी में सबसे पहले लीवर उसको कंपनसेट करता है, हाँ उधर हाँ सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस कराएगा, हाँ ग्लाइकोलिसिस कराएगा, फिर उससे भी कंपनसेशन नहीं हुआ, इधर से पैंक्रियाज ग्लूकागॉन बनाना कर दे शुरू कर देगा। और हम्म, अगर उधर से भी नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म चलता रहा, तो हमारा ये ग्लाइकोजिनोलाइस ये फैट बॉडी हमारी जाने लगती है, हाँ, तो और वहां मसल्स से जाने लगती हैं। ग्लूकोनियोजेन आप हाँ आप एक ट्रैक बता रहे हो, बिल्कुल सही हो आप, हाँ 100% है आपकी बात। लेकिन मैं आपको हम्म बता दूं, आप इसको चेक कर लेना, भाव इसको चेक कर लेना कि फेमिनिन डिफेंस और मस्कुलिन डिफेंस की बात जब हम करेंगे, तो जब हम्म फेमिनिन डिफेंस लेगा कोई बंदा फाइट के खिलाफ या फ्लाइट के खिलाफ, तो अलग तरह का बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और अगर मस्कुलिन लेगा तो अलग तरीके का बन जाएगा। तो अगर फेमिनिन डिफेंस पे जाएगी बॉडी तो वहां पहले ग्लूकागॉन को वो करेगी, ट्रिगर ज्यादा। बड़ा है। हाँ, इसलिए इसलिए उनको कहते हैं ये सूखने वाली शुगर है या मोटा होने वाली शुगर है। हाँ डॉक्टर साहब इसे सूखने वाली शुगर है, डॉक्टर साहब इसे सूखने वाला थायराइड है, डॉक्टर साहब इसे मोटापा होने वाली शुगर है। डॉक्टर सिमरन को ये थोड़ा वो लग रहा है अभी अरेलेवेंट सा, लेकिन अब बस आप नहीं देखना, सुना तो, हाँ बस हमने भी सुना अपने है। क्लिनिक्स पे जी जी मेरे जी जी पास जी एक महिला आती थी 8 2 साल 10 साल पहले, खूब मोटी होती जा रही थी,
हम्म, और वो यही कह रही डॉक्टर साहब जब मुझे भूख बहुत लगती है जब मुझे कोई स्ट्रेस होता है। हम्म, अब हालांकि सूखे हुआ रूप मैंने नहीं देखा डॉक्टर सिमरन उसका, हम्म और वो शुगर से भी पीड़ित थी, मैं कंफर्म हूँ, शुगर भी थी उसको। तो अब चलो खैर, अब आगे देखना 2 कैटेगरी मिलेंगी ब्लड शुगर वालों की। जी तो ब्लड शुगर को बस लेकिन हमारा ये मानना है कि शुगर के लास्ट स्टेज में बंदा सूखेगा है, जी लेकिन जी आप ये देखेंगे कि शुगर खूब है और बंदा सूखा नहीं। जी बस आप ओके जो बता रहे हैं उसके हिसाब से मोटा होने वाला कौन सा होगा और मोटा पतले होने सूखने वाले वाला में कौन सा भाव होगा? मुझे ग्लूकोज ग्लूकागोन का आ रहा है बेटा। अल्फा इजलेट सेल्स जब कमांड लेंगी तो ये शुगर ग्लूकागोन की वजह से मोटा होने वाली होगी, और जब बीटा सेल्स कमांड लेंगी तो इंसुलिन कम कर देंगी, भूखा मारेंगी मरीज को। अब उधर भूखमरी से सूखेगा वो, क्योंकि इंसुलिन कम होना सीधे सीधे सेल के अंदर ग्लूकोज का जाना रोकना जैसा है। अच्छा बॉस, एक चीज हम बता रहे हैं, आप उसमें बताइएगा कहाँ गलत चल रहा है। जैसे लगी भूख बहुत जोर से लगी और उसने खाना खाना शुरू कर दिया। जब खाना खाना शुरू कर दिया तो सीधे तो जो फूड है वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में ही। हाँ अब इस ग्लूकोज को लोअर करता है इंसुलिन, हाँ ठीक है। हाँ। ग्लूकागॉन का रोल तब आएगा जब हमें ग्लाइकोजन से कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, है ना? देखो यही तो। फिजियोलॉजिकल अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें आप गुंजाइश है पूरी पूरी कि भाई ये तो एक थॉट हाँ, थॉट प्रोसेस है। नहीं हम इसी चीज को, ग्लूकागोन का फंक्शन देखो जरा। ग्लूकागॉन का फंक्शन यही होता है कि वो बॉडी में ये जो ग्लूकोज का लेवल होता है इसको बढ़ाता है, ग्लाइकोजन को इंसुलिन तोड़ता कम। है, ग्लाइकोजन को हाँ, तोड़ता है। ग्लाइकोजन को तोड़ता है। तो वो दो तरीके से होता है। पहले जो होता है वो फर्स्ट स्टेज में वो लिवर से लेगा, जिसको अच्छा ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, अच्छा। कि देखो ग्लाइकोजन से वो ह- हम कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। मैं समझ रहा हूँ बेटा, अब बात समझो। तो हाँ, यहाँ 2 काम होंगे, एक तो उसको भूख भी ज्यादा लगेगी, और भूख से पूरा नहीं पड़ पा रहा तो जो लीवर में स्टोर फैट है या स्टोर जो फैट है उसको ग्लाइकोजन जो है उसको तोड़ने के लिए मान लो ग्लूकागोन बनाएगा। तो दोनों दोनों कोशिश इसकी ब्लड शुगर को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो पाए ये बनेगी, ठीक। ठीक है, ठीक है। अभी इंसुलिन को नहीं छेड़ा बॉडी ने, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक इंसुलिन है। को नहीं छेड़ा। यहाँ पर पहले तो लगी भूख, भूख से भी काम नहीं बना, तो भैया ये जो आपने स्टोर कर रखी थी ग्लू, ग्ल, ए, ग्लू, ए, ग्ला, ए, ग्लाइकोजन, इसको हाँ ग्लाइकोलाइसिस करो, इसे भी तोड़ो ग्लूकोज में, तो वहां तक जो हाँ, है इसका ये काम बनेगा। लेकिन आप एक बार फिर भी इसका पढ़ लो, फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन, क्लियर ही हो जाए। हम नहीं, बहुत अच्छा। एक मिनट, हम एक मिनट खोल रहे हैं, रुक जाइए, क्योंकि ना हम थोड़ा सा इसमें अब वो हो गए हैं। मेरे हिसाब से हमें लग रहा है जैसे जो बीटा सेल्स हैं, जैसे ये इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। जब भूख ज्यादा लगी और हमारी बॉडी को नीड है, ये तो नॉर्मल के हिसाब से चल रहा है। ये अगर कांस्टेंट होने लगा, जब हम बात करें कि ये क्रॉनिक स्टेट में शुगर रेज की जरूरत है, हाँ यानी हमें ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है, तो दो केस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ा है, या तो इंसुलिन का लेवल कम हुआ है। ये दो चीज समझ में आ रही है। अब ग्लाइकोजन का लेवल क्यों बढ़ा है, और सॉरी ग्लूकागॉन का, सॉरी सॉरी, ग्लूकागॉन का लेवल क्यों बढ़ा है, और बीटा इसका इंसुलिन का इंसुलिन कम का क्यों कम हुआ है। क्यों है, हाँ कम क्यों है ना? हाँ हाँ। तो एक इंसुलिन बार का कम हाँ पढ़ो कम बेटा। इसलिए। glucagon is a hormone produced by the alpha cells of the pancreas. Its main function is to raise blood glucose levels when they fall too low. It does this by first है stimulating glycogen breakdown, हाँ glycogenolysis in the liver, हाँ converting stored glycogen into glucose. हाँ हम्म, हम्म, Second है it promotes gluconeogenesis, हाँ, which is the production of new glucose from the non-carbohydrate कार्बोहाइड्रेट sources सोर्स, अच्छा, like हाँ। जो अभी amino हाँ acids. प्रोटीन बोल रही थी दीपशिखा। जी
in and inhibiting glycogen synthesis and promoting fat breakdown to provide energy. ये थर्ड एक्सटेंशन अच्छा, आता है। तो फैट को यही हम बोले थे कि इसमें पतला होगा। ओके। Essentially, glucagon works as the counter regulatory hormone to insulin, maintaining glucose balance in the body. काउंटर Counter regulatory hormone to insulin. ओके। हाँ बस to अच्छा maintain the body, हाँ body glucose balance in the body. ओके। और इंसुलिन को निकाल के पढ़ना। जी बस इसमें लिखा है इंसुलिन्स प्राइमरी फंक्शन इज टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज अपटेक इनटू सेल्स फॉर एनर्जी। हाँ हाँ It also हाँ plays a role in regulating carbohydrate, fat, and protein metabolism. Insulin is a hormone produced by the pancreas that helps the body use glucose from food for energy. हाँ हाँ। अच्छा, मजे की बात एक ये है कि ग्लूकागॉन क्या इंसुलिन से कोई डायरेक्ट रिलेशन में है ग्लूकागॉन की फंक्शनिंग? बॉस बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, मैं इसलिए पढ़ नहीं, देती हूँ जस्ट इंसुलिन अपोजिट को। तो है बेटा, लेकिन जब ग्लूकागॉन अपना काम कर रहा है तो वो उसका इंसुलिन का साथ लेता है, ये जरूरी है या इंसुलिन से इंडिपेंडेंटली काम करता है? इंडिपेंडेंट काम करता है, लेकिन एज पर हाँ। अच्छा, अभी एक मजे की बात सुनो, अगर ये इंडिपेंडेंटली काम करता है ग्लूकागॉन इंसुलिन से, तो जब ये काम कर रहा होगा तो अभी इंसुलिन का डिस्टरबेंस नहीं हुआ होगा क्रिएट। इंसुलिन का जो अपना लेवल था उसका तो एक काम है कि वो ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाता अंदर, ये तो क्लियर है ना, ताकि एटीपी बने और एनर्जी बने। हाँ ठीक है। अब इंसुलिन का काम हैम्पर हुआ या नहीं हुआ, इससे पहले ग्लूकागॉन की प्रक्रिया अपनी चालू है जी। अब अगर हम ये देखें कि जब इंसुलिन का फंक्शन या इंसुलिन की एक्टिविटी हैम्पर हो गई तो ये डायरेक्ट एनर्जी लॉस में जा भेजेगा मरीज को। बॉस हम थोड़ा सा ना यहाँ पे एक चीज ऐड करते हैं, इसको होम्योपैथिकली भी समझते हैं और जो हमें समझ में आ रहा है, पहले जो रोल है ना वो इंसुलिन का आता है। अच्छा, हमें जो समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं बताओ। क्या क्या होगा कि जैसे इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज बॉडी को दे रहा है, वो जो फूड से ले रहा है, ओके। ठीक है। और जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसके बाद पास होता है तो वो उसको कन्वर्ट करता है फैट और उसमें प्रोटीन सोर्सेज में करके वो बॉडी में डिपॉजिट करता है। तो इसके हिसाब से जो पहले रोल आएगा, जब नॉर्मल फिजियोलॉजी से ये डिपोजिशन होने लगा तो ये साइकोसिस तो पहले आएगी, जो इंसुलिन का रोल है। और जब ग्लूकागॉन का है तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ये जो उसको अगर ग्लूकोज बढ़ाना है बॉडी में तो पहले लिवर से लिया, कम पड़ने लगा तो प्रोटीन और फैट सोर्सेज से लेने लगा। तो यहाँ पे बॉडी सिफिलिस में जाएगी क्योंकि वो तो ये सिफिलिटिक कॉज ये ग्लूकागॉन वाला बनेगा, इंसुलिन वाला? सिफिलिटिक वाला ग्लूकागॉन होगा और जो साइकोटिक होगा हमको लगता है वो इंसुलिन होगा। इंसुलिन में जो है मोटापा बढ़ना चाहिए और ग्लूकागॉन में कम होना चाहिए। नहीं, बाद में फिर इंसुलिन डिपेंडेंट इंजेक्शन पे आ जाते हैं लोग ना। हाँ तो चलो खैर, दोनों भाव बिल्कुल रख लेते हैं और इसको देखेंगे जरूर कि ये कौन सा मोर सिफिलिटिक है, कौन सा लेस सिफिलिटिक है। एक तो ये क्वेश्चन खड़ा हो गया और दूसरा क्वेश्चन बन गया हमारा कि ग्लूकागॉन मतलब दूसरा बन गया कि मोटा होने वाली शुगर भी होती है और सुखाने वाली शुगर होती है, या फिर ये एक ही ट्रैक है, एक ही ट्रैक है जैसे सिमरन ने कहा था। ये दो तीन चीजें हैं फिजियोलॉजी को। ये भी हो सकता है, हाँ बेटा, ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है ना कि अगर ग्लूकोज, जैसे आपने बताया था शुरू में कि ग्लूकोज की कम, जैसे इंसुलिन कम हो करके पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है, कि बॉडी को जरूरत है। जब इसकी कमी पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर वो ग्लूकागॉन के ऊपर आ गया जिम्मेदारी कि अब तुम और ग्लूकोज लेके आओ। हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग बस इतना समझें कि कौन सा कैसे ट्रिगर हो रहा है और कौन सा ज्यादा लाइफ के लिए जरूरी है। जी जी जी। हाँ,
अदरवाइज ये फिजियोलॉजी जो है ये बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पैरेलल काम होता है। कई बार उधर ग्लूकागोन बढ़ रहा है, इंसुलिन थोड़ा सा कम हो रहा है, या इंसुलिन बढ़ रहा है तो ग्लूकागोन भी बढ़ रहा है, जो भी। एग्जैक्टली हाँ ये काम पैरेलल ही चलते हैं, हाँ ऐसे एक स्टॉप होके दूसरा ऐसे हाँ, नहीं होता। शुगर है तो वन बॉडी वे में नहीं डिस्कस हो या समझ सकते हम लोग ये। हाँ जी जी हाँ, जी तो अब इसमें बस हमें ये देखना इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आप भी, कि मोर सिफिलिटिक कौन से का भाव लेंगे यहाँ, और लेस सिफिलिटिक कौन सा साइकोटिक है, कौन सा ज्यादातर सिफिलिस में लेके जा रहा है मरीज को, हम्म है ना। हम्म तो ये बात हाँ, ऐसे क्योंकि और ऐसे को भी अगर कोई, हाँ जैसे कोई क्लैरिटी हो ना, क्योंकि थोड़ा सा हाँ नहीं, चीजें इसे मिक्स इसे हो जा क्लियर रही करो बिल्कुल। और भी बिल्कुल ये बताएं। नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनको डालना चाहिए, पढ़ के इस पे ग्रुप पे डाल देंगे ये, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट ये तो हो ही जाए, एक हेडिंग है बेटा। हाँ ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट आ गया, टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट समवन और समथिंग और ए फियर डिसगस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ब्रैकेट में कह रहे हैं हैंडेडनेस पे, हार्मोन लेवल पे और प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट पे डिपेंड करेगा। एक्सप्लेनेशन कहा कि द मस्कुलिन रिएक्शन टू एडवर्सिटी इज रेजिस्टेंस, डिफेंस एंड स्ट्राइक। यहाँ मिलेगी क्रॉनिक हाइपर ग्लाइसीमिया के पीछे। एग्जाम्पल कह रहे हैं वन इज फील कंपेल्ड और कोर्स्ड इनटू समथिंग। कोर्स्ड का मतलब है किसी से कोई कार्य जबरदस्ती कराना, जैसे धमकी द्वारा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य करना, किसी चीज के लिए कोर्स्ड होना, COERCED कोर्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट करें, दैट मेक्स माई हेयर स्टैंड ऑन एंड। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कर दिए उसने, उस घटना ने। तो ए पर्सन मस्ट डू समथिंग ही डजेंट वांट टू डू। कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो नहीं चाहता करना। फॉर एग्जाम्पल टू गो टू किंडरगार्टन और टू स्कूल, इच्छा के विरुद्ध। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर द फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर बेटिनो Craxi was proven to have personal connections to the माफिया। जब पॉलिटिकल कैरियर एंड हो रहा था तो फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर बिटानो क्रैक्सी का प्रूव हो गया कि उसके रिश्ते किसी माफिया से हैं। ही वॉज फोर्स्ड टू फेस एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ अटैक while finding it difficult to justify himself। उसे he was forced to face, उसे फोर्स किया गया फेस करने को लेकर के इमेजिनेबल काइंड ऑफ अटैक को लेकर। अच्छा, वो इमेजिनेबल काइंड ऑफ अटैक को लेके वो हुआ फोर्स फेस करने के लेके, जिसने उसको डिफिकल्ट पाया अपने आप को जस्टिफाई ठहराने में। इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिफेंड वन सेल्फ फ्रॉम एक्यूजेशन। तो एक्यूजेशन से वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाया, उसके लिए रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट में वो लड़ता रहा एक तरह से। एज द प्रेशर बिकम टू ग्रेट ही फ्लीड टू ट्यूनिशिया बट ही फाउंड नो पीस देयर आइदर, फॉर ही वाज कॉन्स्टेंटली फोर्स्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ इन इंटरव्यूज। जब प्रेशर बहुत बढ़ गया तो वो वहां से भाग गया, ट्यूनिशिया चला गया, लेकिन वहां भी उसको सुकून नहीं मिला, क्योंकि वहां भी लगातार उसको डिफेंड करने के लिए अपने इंटरव्यूज देने पड़े। इजिकल टू हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ये उसके लिए हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट बन गया, जिससे कह रहे हैं रिड्यूस्ड इंसुलिन प्रोडक्शन। यहाँ पर इंसुलिन प्रोडक्शन का रिड्यूस हो गया, ये सिचुएशन ले गई इसको इंक्रीज इन ब्लड शुगर में। इज इक्वल टू डायबिटीज, फिर ये डायबिटीज बन गई। तो यहाँ इंसुलिन प्रोडक्शन क्यों घटा? तो ये वो इच्छुक ही नहीं था, लड़ते लड़ते उसकी मसल्स में कम हो जाएगी अब, है ना, मसल्स में ब्लड शुगर कम होएगी अब। बीइंग ऑन द रन कॉज्ड हिम टू सफर ए फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट केसिटी। अब ये जो दौड़ना पड़ रहा है उसको, तो उसकी वजह से वो फ्यूगेटिव कॉन्फ्लिक्ट में भी चला गया, केसिटी इन्वॉल्व हो गई। मैसिव फ्लूइड कलेक्शन टुगेदर विद द डायबिटीज
then lead to his death in year 2000। मैसिव कलेक्शन हो गया फ्लूइड का डायबिटीज के साथ साथ और उसकी डेथ हो गई सन 2000 में। ये कोई रियल एग्जांपल ही है शायद। जी 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 बस। और ना- एक चीज हमें मिली है इसको थोड़ा सा देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कैसे होता है हाँ कि व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज हाई, इंसुलिन इज रिलीज्ड causing glucose to be taken up by cells and stored as glycogen। ठीक है। ओके और when blood glucose is low, हाँ then glucagon is released, stimulating the liver to release glucose and raising blood glucose levels। ओके अच्छा, तो इंसुलिन अगर बढ़ेगा तो ग्लाइकोलिसिस होगी, नहीं ग्लाइकोजेनेसिस होगी। हाँ हाँ जी बॉस। ग्लाइकोजन बनेगा अगर इंसुलिन बढ़ेगा, तो ये मोटापे की तरफ ले जा रहा है फिर, है जी। जी 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 बॉस। ओके। और अगर ग्लूकागोन, ब्लड शुगर कम है, ब्लड के स्ट्रीम में शुगर कम है, तो वहां पर ग्लूकागोन बढ़ रहा है और वो ग्लूकागोन जो है उस स्ट्रीम में ब्लड शुगर बढ़ाने के लिए ग्लाइकोलाइसिस कर देगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कर देगा। जी तो वो सुखाने की तरफ ले जा रहा है, फिर भूख ज्यादा लगाएगा पहले तो, और फिर भी हाँ जी। पूर्ति नहीं होगी तो फिर वो आपकी फैट कम करने लगेगा, आपकी फिर मसल्स कम करने लगेगा, है जी। तो ग्लूकागोन वाकई सिफिलिटिक हुआ जी, हाँ जी बॉस। है जी। हाँ जी बॉस, बिल्कुल यही होगा। ओके, तो अल्फा, जिस बंदे की अल्फा इजलेट सेल्स ज्यादा मतलब पैथोलॉजी में आ जाएं तो वो ज्यादा सिफिलिटिक डायबिटीज हुई इन कंपैरिजन टू बीटा सेल्स। जी बॉस, अभी तो ऐसे ही लग रहा है। लग तो ऐसे रहा है इसमें। बस नहीं यही अच्छा, होगा क्योंकि देखिए ना, अच्छा थ्रेड दिया आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा। जैसे हम बेसिकली फास्टिंग वाली कंडीशन होती है ना, जैसे हम फास्टिंग में होते हैं तब हम कुछ ले नहीं रहे, हमारा ब्लड शुगर कम होता है, उस केस में ग्लूकागॉन का काम आता है, वो हाँ करता है। हाँ जब हाँ यही फास्टिंग कंटिन्यूड रहेगी बहुत टाइम तक, तो फिर यही ग्लूकागॉन हाँ। का अब और अब मजे की बात, अब मजे की बात, ये फास्टिंग कैसे कैसे हो सकती है? या तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई पैथोलॉजी आ गई, हाँ जी। या आपको खाना नहीं मिल रहा है जी, या तो फास्टिंग में स्टारवेशन में चले गए, सच में कहीं फेमाइन आ गया, हाँ जी। और या फिर आपको डाइजेस्टिव ट्रैक एब्जॉर्प्टिव साइट्स न्यूट्रिशन की वो गड़बड़ हो गई, हाँ तो वहां पे ग्लूकागोन हैम्पर होगा, ट्रिगर होगा इंसुलिन से पहले, है जी। जी। ओके, नहीं चलो बहुत अच्छा सा शॉर्ट आइडिया दे दिया आपने, फिर भी और ध्यान रखना, बड़ा अच्छा टॉपिक है, लोगों के काम आने वाला भी टॉपिक है, प्रैक्टिस में क्लियर भी होना चाहिए। अगला एग्जांपल दे रहे हैं, फॉलोइंग सेपरेशन फ्रॉम हर पार्टनर द लेफ्ट हैंडेड यंग वुमन हैज डिफिकल्टीज गेटिंग हिम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर देयर 2 चिल्ड्रन। सेपरेट होकर के पार्टनर से एक लेफ्ट हैंडेड यंग वुमेन को मुश्किल आ गई कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पा रही है अपन 2 बच्चों को। शी डजंट नो व्हाट शी कैन डू अदर देन थ्रेटन हिम विद ए लॉसूट। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कुछ और करना सिवाय कि वो उस अपने पार्टनर को थ्रेटन करे मुकदमे में घसीटने के लिए, उसे धमकी दे। हाउएवर शी इंटरनली रेजिस्ट हैविंग टू सेटल द मैटर इन सच एन अनप्लीजेंट मैनर। हालांकि इंटरनली वो रजिस्ट कर रही है कि सेटल नहीं होना चाहिए मसला, क्योंकि अनप्लीजेंट मैनर की वजह से वो सेटल भी नहीं चाहती उसके साथ रिश्ता, और एक तरफ उसको लाशूट में घसीटना चाह रही है। तो ये रेजिस्टेंस इसका खुद से ही हो गया, अब रेजिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में चली गई। भाई लाशूट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं सेटल होगा मसला, सेटलमेंट चाहती नहीं है और खर्चा उठा नहीं पा रही बच्चों का, तो ये रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट की शिकार हो गई। टिश्यू यहाँ पे पैंक्रियाज में बीटा इजलेट सेल्स शामिल हुई है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करेगा, एक्टोडर्मल लेयर से ये बीटा इजलेट सेल्स बनेंगी। तो यहाँ पे बीटा इजलेट सेल्स अगर यहाँ अफेक्टेड हो रही है तो यहाँ पर क्या इंसुलिन कम बन रहा है। हाँ बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इन द
प्री कॉम्बैट फेज वन रजिस्ट समथिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी। प्री कॉम्बैट फेज में कोई रजिस्ट कर रहा है किसी चीज को सामना करने से पहले ही है, रजिस्टिंग फीलिंग आ गई है तो टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी का रहेगा। नाउ द इंसुलिन प्रोडक्शन बीटा इजलेट सेल्स रिड्यूस देयर फंक्शन। इस रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन बीटा सेल्स में ये रिड्यूस करेंगी अपने फंक्शन को, इंसुलिन प्रोडक्शन की। लेस इंसुलिन इज रिलीज, फिर इसकी वजह से इंसुलिन लेस रिलीज होगा। इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, लेकिन उधर आदमी थका थका रहेगा। ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है, इंसान थका थका है, हाँ, क्योंकि वो सेल में तो जान ही नहीं दे रहा क्रेब साइकिल में शामिल होने के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज में चला जाएगा इस तरह से। हाउएवर द शुगर इज नॉट येट ब्रॉट टू द मसल, अब चूंकि यहाँ पर मसल्स तक जा नहीं रही है शुगर। ए गुड प्रिपरेशन फॉर द एन इमिनेंट डिस्चार्ज, तो फिर जो है एक इसको फिर पेशाब में निकालने के लिए, इमिनेंट डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर करेगी बॉडी। अब तो ये यूरिन में आने लगेगी। अब ए गुड प्रिपरेशन फॉर द इमिनेंट डिस्चार्ज, ब्रैकेट में कह रहे हैं फाइट। हीलिंग फेज में क्या हो रहा है? डिस्चार्ज इज इक्वल टू फाइट, फ्लाइट और बोथ। अगर यहाँ हीलिंग फेज में आएगी तो यहाँ डिस्चार्ज कह रहे हैं एक तरह से। अब जो भी उसके अंदर चल रहा है उसको डिस्चार्ज करना, और वो होगा या तो फाइट करेगी या फ्लाइट करेगी या दोनों करेगी। इज इक्वल टू सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अब यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन होगा हीलिंग फेज में ज्यादा। फिर इसकी वजह से क्या होगा? ड्रॉप इन ब्लड शुगर बिकॉज द फ्लड गेट्स ओपन इन द मसल्स। यहाँ पर क्या है कि ब्लड शुगर अचानक डाउन हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि फ्लड गेट्स ओपन हो गए मसल्स में। अचानक इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से जो ब्लड के अंदर ब्लड शुगर थी उसको डायरेक्ट एंट्री मिल गई अब सेल, मसल सेल्स में। इसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, जो कि जाएगी आगे सिचुएशन लार्ज सप्लाई ऑफ शुगर टू मसल टू फाइट। ठीक है, फिर डैश लगा कह रहे हैं एट लीस्ट अंटिल द इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इज डिप्लीटेड। और ये तब तक ये फ्लड गेट खुले रहेंगे जब तक वो ब्लड शुगर लेवल तो डिप्लीट ना हो जाए, फिजियोलॉजिकल अगर रहेगा तो वहां पे मसल्स में ब्लड शुगर ज्यादा मिलेगी। अब इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द हीलिंग फेज इट कैन कम टू द अपोजिट रिएक्शन, दैट इज ए शुगर लेवल इज टू लो इंडीड। सही बात है, डिस्चार्ज स्टेट में जो लास्ट वाला है डिस्चार्ज वाला फेज हीलिंग का एक्यूमुलेशन के बाद, यहां पर अपोजिट मिलेगा। कई बार यहां ब्लड ग्लूकोज लेवल कम मिलेगा और हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा बंदा। सेकंड पार्ट में हीलिंग फेज की डिस्चार्ज वाले पार्ट, देखो डिस्चार्ज का यहाँ लिया है फ्लड गेट ओपन से भी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ, इस तरह से भी हीलिंग का जो डिस्चार्ज वाला पार्ट है, लास्ट जो हीलिंग फेज है उसमें डिस्चार्ज हम लेते थे कि फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है, सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, उधर वो गेट खुल जाएंगे जिधर से वो भीड़ जो बढ़ गई थी वो कम हो रही है। और वो उनमें से एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी है जो ग्लूकोज के लिए खुलेगा। जी, बायोलॉजिकल मीनिंग है रेजिस्टेंस रिक्वायर्स मसल टेंशन। रेजिस्टेंस को में जो है मसल टेंशन की जरूरत होती है। ए हायर ब्लड शुगर लेवल हेल्प द इंडिविजुअल टू डिफेंड हिमसेल्फ बेटर। ज्यादा ब्लड ग्लूकोज शुगर होगी तो वो अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सकता है, ये मकसद है। फॉर दिस पर्पज नेचर मेक्स मोर एनर्जी, ब्रैकेट में शुगर अवेलेबल। इसलिए नेचर ने यह व्यवस्था करी गई है कि एनर्जी ज्यादा में बने तो शुगर अवेलेबल हो। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं अटैक्स ऑफ एक्सट्रीम हाइपरग्लाइसीमिया।
हीलिंग क्राइसिस में बहुत ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जा सकता है इंसान। थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ इफ दे आर स्टिल एक्टिव। इफ ऑल एल्स फेल, जब हर चीज फेल हो जाए तो कन्वेंशनल मेडिसिन में इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले ली जाए। हम्म, हम्म, और रेमेडीज के लिए कह रहे हैं कि रेमेडीज जो फॉर डायबिटीज है वो पेज नंबर 221 पे आप देख सकते हैं जा करके। और उन रेमेडीज में कह रहे हैं गाइडिंग थॉट्स है आइदर आई डू इट राइट और आई डोंट डू इट एट ऑल, या तो मैं सही करूं या बिल्कुल ना करूं। माई ओन वे एंड माई डिसीजन अलोन, मेरा अपना ही रास्ता और अपने ही डिसीजन है। स्ट्रेस कैन नॉट टच मी, स्ट्रेस मुझे छू नहीं सकता। एक तो ये वाला भाव लेके आओ। रेगुलर एक्सरसाइज करो हम्म, और ये अपना अवॉइड करो स्टार्च, व्हाइट फ्लोर, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक, है जी। और अपना उधर लो सभी प्रकार के बीन्स, लेंटिल्स, स्ट्रॉबेरीज, ओट्स, पोटैटोज, कैरेट, एस्पैरेगस, हॉर्स डिश, कैन ब्रेड, ये सब लो। और बाकी अपनी शुगर को बर्न करो एक्सरसाइज वगैरह से, यही है। बाकी आगे वो दूसरे उसमें और पूरी कर लेंगे। ये रेमेडीज क्या है डायबिटीज की। हाँ बेटा। सर ये एक बार रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट एक बार और बता दीजिए। किस किस भाव में पूछ रहे हैं बेटा? ये जो लास्ट एग्जांपल बताया था ना, ये आपने बाद में बोला कि ये रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट में चली गया, वो वाला पॉइंट एक बार और बता दीजिए जो एग्जांपल था। अच्छा, ये फॉलोइंग सेपरेशन फ्रॉम हर पार्टनर वाला। जी हाँ, जी एक्चुअल में फॉलोइंग सेपरेशन फ्रॉम हर पार्टनर, सेपरेट होकर के हर पार्टनर से एक लेफ्ट हैंडेड यंग वोमेन को डिफिकल्टी हो गई फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में अपने बच्चों को लेकर के। शी डजंट नो व्हाट शी कैन डू अदर देन थ्रेटन हिम विद ए लॉसूट। वो कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो और क्या कर सकती है सिवाय अपने उस पार्टनर को ला शूट में की धमकी देने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकती थी। However, she internally resisted having to settle the matter in such an unpleasant manner. हालांकि देखो, एक तरफ तो वो लाशूट के लिए थ्रेटन कर रही है, हालांकि साथ ही साथ वो इंटरनली विरोध भी कर रही है उस सिचुएशन को दोबारा से उस आदमी के साथ रहने के लिए अनप्लीजेंट मैनर में। बस एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि वो करना नहीं चाहती, ये इस तरह से लड़ाई झगड़े से अपना ये रिलेशन एंड खत्म नहीं हाँ, करना चाहती। अच्छा, इस पर उसकी अनप्लीजेंट मैनर में। मजबूरी है। हाँ, हाँ, अच्छा, पर उसकी मजबूरी कॉन्शियस है वो, एंजाइटी हाँ, कंसाइंस है उसमें। हाँ, और फाइनेंशियल मैटर, क्योंकि उसका फाइनेंशियली वो उसके पास सपोर्ट नहीं है, हाँ, उसकी मजबूरी है कि वो हस्बैंड को क्लेम अच्छा, करे बच्चों के, जैसे बच्चों के लिए पैसा लेने के लिए, वो उसकी मजबूरी है। हाँ हाँ, उसको नहीं, एक्सेप्ट करे, मैं लेकिन दूसरा यहाँ भाव पे ये resistance मैं दूसरा भाव ये ले गया कि वो दोबारा से रिलेशन नहीं बनाना चाह रही उसके साथ। ये नहीं है जो आप कह रहे हो, ये है दीपशिका। बेसिकली वो अगर फाइनेंस की दिक्कत ना हो तो वो अपने आदमी को मुकदमे में ना घसीटे। हाँ, 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 अब चूंकि उसको फाइनेंशियल दिक्कत है तो उसको थ्रेटन करना पड़ रहा है लासूट के लिए, जो कि वो अंदर से चाहती नहीं है। तो वो इस तरह से रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट में चली गई अपने अंदर ही। डॉक्टर रिया शायद थी ये जी जो सर। पूछ रही थी। जी सर। हाँ, जी सर। तो रेजिस्टेंस देखो, मैं जो करना नहीं चाहता मैं वो मुझे करना पड़ रहा है, ये है रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट। मैं वहां नहीं रहना चाहता, मुझे रहना पड़ रहा है। मैं इस काम को नहीं करना चाहता, मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ये है रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट। और जहां भी ये रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट ऐसा आएगा वहां पर ये डिमांड बढ़ जाएगी ब्लड शुगर की, है जी ना। सर। हाँ, अपनी इच्छा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती आया तो था शुरू में आया तो था कि किसी इंसान से किसी से कोई कार्य जबरदस्ती कराना, जैसे धमकी द्वारा कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना। तो ये है बेटा। हाँ, चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते।
सबका धन्यवाद, सबको राम राम। नमस्ते सर। बहुत राम 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 राम, बहुत राम 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 सभी भाई। को। राम राम नमस्ते। नमस्ते राम मैम। राम 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 भाई। राम राम सर। राम 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 सबको। बेटा। राम 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 राम।